Bismillahirrahmanirrahim. Today's date is 17/9/2020. Our subject is History, Class 9, Chapter number 8, The Story of Cricket and the History Behind the Cricket. Yesterday we talked about the decolonization in the sport. Now we have to talk about the commerce media and the cricket today. तो अब हम कॉमर्स मीडिया और क्रिकेट टुडे की बात करेंगे। जो 1970s था वो एक डेकेड था जिसमें क्रिकेट ट्रांसफॉर्म हुआ। ठीक है, ये वो टाइम था जब ट्रेडिशनल गेम जो है वो वर्ल्ड को धीरे धीरे चेंज कर रही थी। 1970 अगर नोटेबल रखा जाए क्योंकि साउथ अफ्रीका को इंटरनेशनल क्रिकेट से बैन किया गया था। 1971 को इसलिए यादगार साल माना जाता है क्योंकि वनडे इंटरनेशनल पहला खेला गया था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, वो भी मेलबोर्न में। ये इतना पॉपुलर होने लगा धीरे धीरे कि जो गेम का जो इफेक्ट था वो 1975 में दिखा जब पहला फर्स्ट वर्ल्ड कप जो पहला फर्स्ट वर्ल्ड कप खेला गया वो 1975 में, उससे पॉपुलैरिटी मिली, एनुमरस पॉपुलैरिटी मिली। 1977 में क्या है कि क्रिकेट को सेलिब्रेट हुए थे 100 ईयर्स, तो क्रिकेट सेलिब्रेट किया गया टेस्ट मैच का 100 साल का। द गेम वॉज चेंज्ड फॉर एवर। जो ये गेम थी ये पूरी चेंज हो गई थी, नॉट बाय अ प्लेयर और अ क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन। ना प्लेयर के द्वारा गेम चेंज हुई थी, ना क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा गेम चेंज, ये बिजनेसमैन ने चेंज की थी ये गेम। अगर हम कैरी पैकर की बात करें, वो एक ऑस्ट्रेलियन टेलीविजन टाइकून थे। उन्होंने देखा कि इसमें मनी मेकिंग पोटेंशियल है क्रिकेट गेम में, उन्होंने टेलीवाइज सपोर्ट किया। उन्होंने 51 प्लेयर्स को, लीडिंग क्रिकेटर जो थे उनके विशेस के अगेंस्ट, क्रिकेट बोर्ड के विशेस के अगेंस्ट, उन्होंने 2 साल अनऑफिशियल टेलीविजन चैनल चलाई टेस्ट और वनडेज की। ठीक है, 2 साल के बाद ये जब क्राइसिस बढ़ने लगे तो उनका जो ये अनऑफिशियल चैनल्स थे उनको बंद किया गया। ठीक है, जो इनोवेशंस उन्होंने इंट्रोड्यूस की गेम में वो बहुत अट्रैक्ट, ठीक है, टेलीविजन ऑडियंस के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी क्योंकि इसने अट्रैक्ट किया, इंडोर किया इस चीज़ को, और पूरा जो नेचर था गेम का वो चेंज कर दिया। अगर हम कलर ड्रेस की बात करें, प्रोटेक्टिव हेलमेट्स की बात करें, फील्ड रिस्ट्रिक्शंस की बात करें या क्रिकेट एंड लाइट्स की बात करें, ये एक स्टैंडर्ड पार्ट बन गया था पोस्ट पैकर गेम का। क्योंकि जो क्रुशली था, जो ये पैकर था, इसने कहा कि जो क्रिकेट है वो सबसे मार्केटेबल गेम है और ये ह्यूज रेवेन्यूज को जनरेट करता है। क्रिकेट बोर्ड्स रिच बन सकती है इससे। उन्होंने अपने टेलीविजन राइट्स को टेलीविजन कंपनीज को सेल करना शुरू कर दिया। टेलीविजन चैनल्स ने मनी बनाया। क्यों बनाया मनी? वो क्योंकि उन्होंने सेल किया किनको? टेलीविजन कंपनीज को, सपोर्ट्स को, ताकि इससे इनको ह्यूज मनी मिल रहा था। इन्होंने एयर कमर्शियल्स किया प्रोडक्ट्स को, क्रिकेट के जो थे ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए उसको एयर किया टेलीविजन पे। ठीक है, कंटिन्यूअस टेलीविजन कवरेज मेड क्रिकेट सेलिब्रिटीज हु बिसाइड्स बीइंग पेड बेटर बाय द क्रिकेट बोर्ड्स नाउ मेड इवन लार्जर सम्स ऑफ मनी। जो क्रिकेटर्स थे, जो सेलिब्रिटीज थे, अगर जो उनको पेमेंट मिल रहा था उससे ज़्यादा वो कमाने लगे बाय कमर्शलाइज करने लगे, ऐड देने लगे, डिफरेंट कंपनीज के प्रोडक्ट्स का ऐड देने लगे। उससे उनका जो मार्केट वैल्यू है बढ़ने लगा, क्रिकेटर्स को भी ह्यूज मनी मिलने लगा। जैसे कि हम बिसाइड्स बीइंग पेड बेटर देन क्रिकेट बोर्ड्स नाउ मेड इवन लार्ज सम्स ऑफ मनी बाय मेकिंग कमर्शियल्स फॉर अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम टायर्स टू कॉल्स ऑन टेलीविजन। उन्होंने क्या किया? एडवर्टीजमेंट देनी शुरू कर दी। क्रिकेटर्स ने डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में डिफरेंट कंपनीज से टाई अप करके कहीं कहीं ब्रांड एम्बेसडर्स बन गए, तो इस चीज़ों से फ़ायदा होने लगा और क्रिकेट का पूरा नेचर चेंज होने लगा। टेलीविजन कवरेज चेंज्ड क्रिकेट। टेलीविजन कवरेज ने पूरे क्रिकेट को चेंज किया। इट एक्सपेंडेड द ऑडियंस फॉर द गेम बाय बीमिंग क्रिकेट इनटू स्मॉल टाउन्स एंड विलेज। इसने एक्सपेंड किया, जो क्रिकेट फैंस थे, ऑडियंस थे, उनको बढ़ा दिया धीरे धीरे। टाउन्स में, विलेज में लोग बढ़ने लगे, क्रिकेट को ज़्यादा अहमियत मिलने लगी। इट ऑल्सो ब्रॉडनेड क्रिकेट सोशल बेस। इसने क्रिकेट की सोशल बेस को भी चेंज कर दिया, ब्रॉड कर दिया। चिल्ड्रन हु नेवर
children who had never previously had the chance to watch international cricket because they lived outside the big cities where top level cricket was played could now watch and learn by imitating their heroes. अब क्या हुआ, जो चिल्ड्रंस पहले पहले इंटरनेशनल क्रिकेट को नहीं देख पाते थे क्योंकि वो बड़ी बड़ी सिटीज़ में नहीं रहते थे, अब वो टॉप लेवल क्रिकेट सीख सकते थे, अपने हीरोज़ को देख सकते थे, उनको इमिटेट, उनकी नकल कर सकते थे वो कैसे खेलते, बाय वाचिंग देम ऑन द टीवी, उनको टीवी पे देख के. द टेक्नोलॉजी ऑफ सैटेलाइट, जो टेक्नोलॉजी थी सैटेलाइट टेलीविजन की, एंड द वर्ल्ड वाइड रीच ऑफ मल्टीनेशनल टेलीविजन, जो वर्ल्ड वाइड रीच था मल्टीनेशनल टेलीविजन कंपनीज का, उन्होंने एक ग्लोबल मार्केट क्रिकेट का खड़ा कर दिया. ठीक है. मैचेस इन सिडनी कुड नाउ बी वॉच्ड लाइव इन सूरत. जो मैचेस सिडनी में हुआ करते थे अब वो सूरत में हम लाइव देखते थे. दिस सिंपल फैक्ट, जो ये सिंपल फैक्ट था, शिफ्ट द बैलेंस ऑफ पावर इन क्रिकेट. इसने बैलेंस जो पावर का था क्रिकेट का वो चेंज कर दिया. ए प्रोसेस दैट हैड बीन बिगन, जो प्रोसेस शुरू किया गया था बाय द ब्रेकअप ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, जो ब्रेक डाउन हुआ था कंट्रीज में, कॉलोनियल रूल खत्म हो रखा था, टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन ऑफ ग्लोबलाइजेशन. अब ये क्रिकेट क्या था, ये अब ग्लोबलाइजेशन बन गई थी. ठीक है, ग्लोबलाइजेशन बन गई थी. सिंस इंडिया हैड द लार्जेस्ट व्यूवरशिप फॉर द गेम, अगर हम बात करें इंडिया की तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रिकेट के व्यूवरशिप्स थे. अमेंगस्ट द क्रिकेट प्लेइंग नेशंस एंड द लार्जेस्ट मार्केट इन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड. उनमें से भी जो क्रिकेट प्लेइंग नेशन थे और क्रिकेट जो है जिनका मार्केट है क्रिकेट का, वो भी इतना व्यूवरशिप नहीं कमा पाते थे जितना इंडिया में सबसे ज़्यादा व्यूवरशिप्स थे. द गेम सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्टेड टू साउथ एशिया. जो गेम्स का ग्रेविटी शिफ्ट हुआ वो किधर हुआ, साउथ एशिया में. दिस शिफ्ट वाज सिंबलाइज्ड बाय द शिफ्टिंग ऑफ द आईसीसी हेडक्वार्टर्स. ये सिंबलाइज किसने किया था, ये शिफ्ट किसने किया था, आईसीसी ने. ठीक है. फ्रॉम लंदन टू टैक्स फ्री दुबई, उन्होंने लंदन से कहाँ शिफ्ट किया, ये दुबई में, क्योंकि वहाँ पे टैक्स फ्री था. ए मोर इम्पोर्टेंट साइन दैट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो सबसे इम्पोर्टेंट साइन है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का इन क्रिकेट का, हैज शिफ्टेड अवे फ्रॉम द ओल्ड एंग्लो ऑस्ट्रेलियन एक्सेस. उन्होंने शिफ्ट किया ओल्ड एंग्लो ऑस्ट्रेलियन एक्सेस इज द इनोवेशंस इन क्रिकेट टेक्निक इन रिसेंट ईयर्स. ये एक नई इनोवेशन क्रिकेट वर्ल्ड की. ठीक है, रिसेंट ईयर्स में have mainly come from the practice of continental, जो ये सब प्रैक्टिस हुई, ये सब कॉन्टिनेंटल टीम्स इन कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका में. पाकिस्तान हैज पॉइंटेड टू ग्रेट एडवांसेस इन बॉलिंग. पाकिस्तान ने पॉइंट किया कि उनको ग्रेट एडवांसेस इन बॉलिंग, उनका सबसे एडवांसमेंट किस में था, पाकिस्तान का बॉलिंग में था. दूसरा एंड द रिवर्स स्विंग, दूसरा और रिवर्स स्विंग किनका था, पाकिस्तान का. इन्होंने बेस बनाई इसकी. ठीक है. बोथ स्किल्स वर डेवलप्ड इन रिस्पॉन्स फॉर सब कॉन्टिनेंटल कंडीशंस. इसको डेवलप किया गया, इसको रिस्पॉन्स किया गया सब कॉन्टिनेंटल कंडीशंस में. द दूसरा टू काउंटर एग्रेसिव बैट्समैन, जो दूसरा डाला जाता है वो किसको काउंटर किया जाता है, एग्रेसिव बैट्समैन को, विथ हैवी मॉडर्न बैट्स, जिनके पास हैवी मॉडर्न बैट्स होते, हु वर थ्रेटनिंग टू मेक फिंगर स्पिन ऑब्सल्यूट एंड रिवर्स स्विंग टू मूव द बॉल इन ऑन डस्टी. तो क्या है, रिवर्स स्विंग आई तो मूव बॉल हुई फ्रॉम द डस्टी. अनरेस्पॉन्सिव विकेट अंडर क्लियर स्काइज, जो अनरेस्पॉन्सिव विकेट्स थी क्लियर स्काइज के नीचे. इनिशियली बोथ इनोवेशंस वर ग्रीटेड विद ग्रेट सस्पिशन. क्या हुआ कि इनको जो है, ये जो दो बॉलें आई, दूसरा और रिवर्स स्विंग, ये किसने लाई, पाकिस्तान में. इसका बहुत इफेक्ट पड़ा क्रिकेट पे. इसको रिवार्ड्स मिलने लगे दूसरे सब कॉन्टिनेंट में, वो भी इस बॉल को यूज कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे कि हम ये बॉल कर पाए. ठीक है. इलीगल बेंडिंग ऑफ द लॉज ऑफ क्रिकेट, जो इलीगल बेंडिंग ऑफ लॉज क्रिकेट थे इन टाइम, इट केम टू बी एक्सेप्टेड, ये एक्सेप्ट किया गया दैट द लॉज ऑफ क्रिकेट, जो लॉज ऑफ क्रिकेट के कुड नॉट कंटिन्यू टू बी फ्रेम
ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस ऑफ प्ले। ये इसलिए नहीं रखी गई क्योंकि ये फेवर करती थी ऑस्ट्रेलिया कंडीशंस और ब्रिटिश कंडीशंस को। एंड दे बिकेम पार्ट ऑफ द टेक्निक, और ये पार्ट बन गए किसके, टेक्निक के। ऑल बॉलर्स एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, जितने भी बॉलर्स थे मुल्क में, उनके लिए ये टेक्निक बन गई। 150 ईयर्स एगो, 150 ईयर्स एगो द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर्स, 150 ईयर्स एगो क्या था, लगभग 150 साल पहले क्या था कि जो फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर्स थे, द पारसीज थे, हैड टू स्ट्रगल टू फाइंड एन ओपन स्पेस टू प्ले इन। वो स्ट्रगल कर रहे थे कि उनको जगह मिले ताकि वो खेल पाए। टुडे द ग्लोबल मार्केट प्लेस, जो आज की मार्केट प्लेस है, हैज मेड इंडियन प्लेयर्स द बेस्ट पेड। उसने इंडियन प्लेयर्स को सबसे बेस्ट पे करना शुरू कर दिया। मोस्ट फेमस क्रिकेटर्स इन द गेम, जो फेमस क्रिकेटर्स हैं, ठीक है, मैन फॉर होम द वर्ल्ड इज अ स्टेज, जो लोग हैं, जो मैन है, उनके लिए ये वर्ल्ड स्टेज है। द हिस्ट्री दैट ब्रॉट अबाउट दिस ट्रांसफॉर्मेशन, जो हिस्ट्री है इसके पीछे जिसने ये ट्रांसफॉर्मेशन लाई क्रिकेट में, वॉज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉलर चेंज। ये धीरे धीरे आने लगी, स्मॉलर चेंज आने लगी। द रिप्लेसमेंट ऑफ द जेंटलमैनली एमेच्योर बाय द पेड प्रोफेशनल्स, जो रिप्लेसमेंट आने लगी जेंटलमैनली एमेच्योर, इन्होंने किया पेड प्रोफेशनल्स को। द ट्रिम्फ ऑफ द वनडे गेम एज इट ओवरशैडो टेस्ट क्रिकेट, जो वनडे गेम आई उसने ओवरशैडो किया, उसने टेस्ट क्रिकेट को कम करने लगे धीरे धीरे। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी, अगर पॉपुलैरिटी की बात करें, एंड द रिमार्केबल चेंज की बात करें इन ग्लोबल कॉमर्स और टेक्नोलॉजी में देखें, अगर हम चेंज देखें, द बिजनेस ऑफ हिस्ट्री टू मेक सेंस ऑफ चेंज ओवर टाइम। जो बिजनेस है, हिस्ट्री जो है बिजनेस की, उसमें क्या है कि सेंस है कि चेंज करना चाहिए ओवर टाइम। इन दिस चैप्टर वी हैव फॉलोड द स्प्रेड ऑफ कॉलोनियल सपोर्ट। हमने जो ये चैप्टर में पढ़ा, हमने देखा कि कॉलोनियल सपोर्ट क्या था थ्रू इट्स हिस्ट्री, और हमने ये भी अंडरस्टैंड किया कि हाउ टू अडॉप्ट इट्स पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड, कैसे हमने अडॉप्ट किया जो पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड था उसको कैसे हमने अडॉप्ट किया। ये हमने पढ़ा इसके बारे में, किसके बारे में, द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट के बारे में, द स्टोरी ऑफ क्रिकेट के बारे में। अब अगर हम 182 पेज पे जाए, वहाँ पे भी बॉक्स नंबर 2 पे हॉकी इंडियन नेशनल गेम है, आपको पता ही है, ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है। इसके बाद क्वेश्चंस रह गई, ये चैप्टर हमारा एंड हुआ। इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे क्लॉथिंग या सोशल हिस्ट्री, और जो ये क्वेश्चंस हैं इसके आंसर्स आप निकालेंगे, कॉपी पे लिखेंगे, ठीक है। तो ये आज के लिए टॉपिक था। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह कल हम नया टॉपिक उठाएंगे जिसका नाम रहेगा 184 पे है, चैप्टर नंबर 9, क्लॉथिंग या सोशल हिस्ट्री देखेंगे हम कल इंशाल्लाह इसके बारे में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।